टू बी वेरी फ्रैंक, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, मतलब मेरे को ड्राइविंग ऑलमोस्ट 16 ईयर्स से आती है। अच्छा। मैंने पहले वैगनर चलाई हुई है, मैंने फिर उसके बाद i10 चलाई हुई है, अब मैं ये चला रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल मतलब बहुत कंफर्टेबल लगता है। क्योंकि 8 सुन के बहुत डर लगता है और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में इतना कम जाता नहीं है, खास करके इस इंजन में। आज जब हम आए हैं तो अराउंड 12 की एवरेज आ गई, क्योंकि लिटरली अगर देखा जाए इस प्राइस रेंज में मैक्सिमम फीचर्स यही गाड़ी और इसी मॉडल में है। अदरवाइज आप और कंपनीज कंपेयर करोगे उसमें फीचर्स कम है। बहुत लोग कहते हैं कि i10 में एवरेज बहुत कम है, i10 की एवरेज 10 या 12 से ज़्यादा नहीं है, हुंडई में इतने इससे ज़्यादा एवरेज नहीं है। बट मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस, सेल्टोस नहीं हो गई, सोनेट नहीं हो गई, और मतलब जो उसका डिस्प्ले वगैरह पैटर्न है पूरा, हमें लगा कि अब इसी टाइप का लेना है यार। हेडलाइट का जो थ्रो है वो कम है। टाटा में देखा, हैवियर हमें अच्छी लगी, सफारी अच्छी लगी, लेकिन उनमें फाउंडेशन ये थी कि वो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है बड़े दिनों के बाद ओनरशिप एक्सपीरियंस में। हमारे साथ आज एक फैमिली जुड़ी हुई है। खुशी मैम आपका स्वागत है, चंदन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, मानविक आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और गाड़ी है हमारे पास किया की कैरेंस क्लाविस। अच्छी बात यह है कि इन्होंने इस गाड़ी को i10 से रिप्लेस किया था, जो इन्होंने लगभग 10 साल के आसपास चलाई थी। और जानने का इच्छुक मैं इसलिए भी हूँ इस गाड़ी के लिए कि यार 3 लोगों की फैमिली इनकी और 7 सीटर की। मैम सबसे पहले आप बताइए। सर एक्चुअली हमारा क्या रहता है, हम तीनों जने ही हैं, हम तीनों जने निकल जाते हैं। ऐसे आपका वृंदावन हो गया, खाटू श्याम जी हो गया, सालासर हो गया, तो बच्चे के साथ दिक्कत आती थी क्योंकि 5 सीटर में पीछे बच्चा लेट नहीं पाता था। वो बड़ा भी हो रहा है तो हमें लगा कि भाई बेड बन जाएगा आराम से। चाहे हम दोनों ड्राइविंग करते हैं, चाहे मैं ड्राइव करूँ तो ये लेट सकते हैं, ये ड्राइव करें तो मैं लेट सकती हूँ, तो कन्वीनियंस रहेगा हम लोगों को कि भाई अपना आराम से जाएं। हम जनरली लेट नाइट ट्रैवल करते हैं, रात को निकलते हैं, अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं, तो रात को सोने के हिसाब से हमें कंफर्टेबल रहेगा। यही रीज़न है कि हमने 7 सीटर ली है। सेकंड ओपिनियन ये है कि जैसे कभी हमारे फ्रेंड्स वगैरह की उनके भी वाइफ बच्चे जाते हैं, तो जब व्हेन इट कम्स टू 5 सीटर ना, तो थोड़ा सा वो कंजेस्टेड हो जाती थी। अब इसमें 2 फैमिली, जैसे हम 3 लोग हैं, 3 लोग एक फैमिली और आ जाए तो हम इजीली कंफर्टेबली जा सकते हैं। मतलब एक गाड़ी में आप ट्रैवल कर सकते हो। हाँ, एक और उसमें बातचीत करते हुए, गप्पे मारते हुए। ऐसा नहीं है कि 2 गाड़ी जा रही है एक ट्रिप में। और लगेज वगैरह, बैग्स वगैरह वो भी सफिशिएंट स्पेस है कि 2 फैमिली भी बैठ जाएं, तो हम आराम से ट्रैवल कर सकते हैं इजीली। अच्छा, एक और बात जानना चाहूंगा कि क्लाविस का आपने इंतजार करा या फिर आप कुछ और गाड़ी भी देख रहे थे इसके अलावा? इससे पहले हमने अर्टिगा भी देखी, XL6 भी देखी, अल्काज़ार भी देखी, बट उसमें हमें वो कंफर्ट नहीं लगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू थर्ड रो में जब हम देखते थे तो लेग स्पेस थोड़ा सा ना बहुत कम था, बिच जाता था। तो वो एक तो ये इशू था। सेकेंडली कि उसमें जो बूट स्पेस था, बूट स्पेस भी कम ही था। बूट स्पेस इसमें भी बहुत बड़ा नहीं है, बट उनसे थोड़ा सा बेटर है। अच्छा, थर्ड रो आपकी इस्तेमाल होती है? थर्ड रो, हाँ। आपने ये कैरेंस को टेस्ट ड्राइव लिया था जब आपने खरीदी थी? उससे पहले आपने नेचुरली एस्पिरेटेड वाला चलाया था या फिर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन? नेचुरली एस्पिरेटेड। टेस्ट ड्राइव में रहता है क्या अवेलेबल? इनिशियली टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल नहीं थी, बट उसके बाद फिर जैसे जैसे शोरूम्स में आने लग गई तो टेस्ट ड्राइव के लिए 2-3 वर्जन उन पे अवेलेबल थे। जो भी आपको लेनी हो, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो, आप कर सकते हो टेस्ट ड्राइव। अब देखिए, जो आपका ट्रैवल रहता होगा फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो कभी कभार होता होगा, और गाड़ी की जो जरूरत है आपको डेली होती होगी, ठीक है? तो आपको दिक्कत महसूस नहीं होती कि यार इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं पहले छोटी गाड़ी चला रहा था 5 सीटर हैचबैक, और उसके बाद ये साइज अचानक से बढ़ गया, जो आपकी डे टू डे लाइफ में रनिंग होती है उसमें कुछ परेशानी होती है? और दूसरी चीज ये भी, गाड़ी बड़ी होगी साइज में, इंजन बड़ा हो गया तो एवरेज भी कम हुआ होगा, उससे कुछ फर्क पड़ रहा है या फिर आप मैनेज कर पा रहे हैं? सर, उन चीज़ों के लिए हम पहले से थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड थे। वही एवरेज की बात है, माइलेज की बात है। माइलेज का हमें पहले से पता था कि माइलेज, एक तो इनिशियल स्टेज है, गाड़ी बड़ी है, इंजन बड़ा हो गया तो कम ही आएगी। बाकी यहाँ पार्किंग का है थोड़ा सा, भाई सिटी ड्राइविंग में ये इशूज़ तो हैं ही हैं भाई। ई रिक्शा वाले बहुत बुरी तरह चलाते हैं हमारे यहाँ। लेकिन ड्राइविंग में ऐसा कोई इशू नहीं है, ड्राइविंग में बहुत कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं लगता कि हम छोटी से बड़ी पे आए हैं तो ड्राइविंग में दिक्कत हो रही है, बस थोड़ा सा पार्किंग का लगता है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई इशू नहीं लगता। कहने का मतलब है 7 सीटर होते हुए भी ये 5 सीटर की तरह महसूस होती है। कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल काफ़ी है। अब चलाने की बात आ गई, अब चलाते चलाते बात करते हैं। धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मैंने इसको चलाया नहीं था ड्राइव पे, वहाँ पर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन था। थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस है इसका। आइए चंदन जी, एक बात बताइए, ये कौन सा वेरिएंट है, आपको कितने का पड़ा था ऑन रोड? ये सर ST के वेरिएंट है और ये हमें 15,50,000 का पूरा एग्जैक्ट पड़ा था। अच्छा, ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से जब भी आप ड्राइव करते हैं और गाड़ी फुल लोड में होती है, आपकी पावर की तो कोई कमी महसूस नहीं होती? नहीं सर, अभी तक फुली लोडेड में एक बार हमने चलाई है। सो वो बहुत बड़ा ट्रैवल नहीं था हमारा, अराउंड 30-40 किलोमीटर्स था, तो उसमें कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं आया। अच्छा, अभी देखिए गाड़ी एक तरीके से फुली लोडेड है,
हम 5 लोग बैठे हुए हैं, मतलब कि इसकी 70% जो कैपेसिटी है उसमें चल रहे हैं। मुझे तो कोई ऐसा फील नहीं हो रहा, क्योंकि इंजन का रिस्पॉन्स जो है लो आरपीएम में काफ़ी अच्छा है, जो कि रहता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का। हो सकता है कि मुझे हाईवे में जब ओवरटेकिंग करना हो तब मुझे थोड़ा महसूस हो, बट वो डिपेंड करता है कि आप कैसे गाड़ी चलाते हैं। आप रिलैक्स ड्राइविंग करते हैं? नहीं सर, मेरा बिल्कुल जेंटल ड्राइविंग पैटर्न है। हाँ, कि एक नॉर्मल ड्राइव करना है, फैमिली के साथ है, इवन दोस्तों के साथ भी है तो भी अपना नॉर्मल ड्राइव करना है। ये नहीं कि गाड़ी अननेसेसरी भगानी है या रैश ड्राइविंग करनी है। मैम आपको इसके सस्पेंशन कैसे लगे? कंफर्टेबल लगे या थोड़े से स्टिफ लगे, ये बताइए। सर मुझे तो कंफर्टेबल लगे हैं, अच्छा, मतलब कंफर्ट लगता है चलाने में। टू बी वेरी फ्रैंक, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, मतलब मेरे को ड्राइविंग ऑलमोस्ट 16 ईयर्स से आती है। अच्छा। मैंने पहले वैगनर चलाई हुई है, मैंने फिर उसके बाद i10 चलाई हुई है, अब मैं ये चला रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल मतलब बहुत कंफर्टेबल लगता है। बिल्कुल नहीं लगता कि मैं 7 सीटर चला रही हूँ, बड़ी गाड़ी चला रही हूँ, गाड़ी जबरदस्ती प्रेशर देके खींचनी पड़ रही है, ऐसा अच्छा। कुछ भी नहीं लगता। अच्छा, ये प्रेशर देके खींचने वाली गाड़ी आज तक आपने चलाई है? कौन सी गाड़ी में ऐसा महसूस होता था? सर जब लर्निंग करी थी मारुति 800 800? हाँ जी सर, उस पे सीखी थी। आज से 15-16 साल पहले सर उसी पे सिखाते थे। अच्छा। वो सर जबरदस्ती ना वो खींचनी ही पड़ती थी। इस प्राइस रेंज में जो जो फीचर्स आपको मिलते हैं आपके लिए सफिशिएंट है या हाँ जी फिर सर। और कुछ डिमांड थी आपकी इस प्राइस में? नहीं सर, लिटरली अगर देखा जाए इस प्राइस रेंज में मैक्सिमम फीचर्स यही गाड़ी और इसी मॉडल में है। अदरवाइज आप और कंपनीज कंपेयर करोगे उसमें फीचर्स कम है। इनफैक्ट हम अल्काजार में भी देखने गए थे तो उसमें फीचर्स बहुत कम थे और उसके प्राइसेस इसके प्राइसेस से ज्यादा थे। हमें ये अच्छा लगा इसमें सब फीचर्स वाइज, प्राइसेस वाइज, तो हमने कहा यही अच्छा है। इसमें सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, प्राइस टैग की जो बात है ना, हाँ। ये तो जो दी हुई है क्लेविस वाला वेरिएंट है, ये फिर भी थोड़ा हाईयर रेंज पे निकाला है। अगर ये इनका पुराने वाला जो नॉर्मल कैवेंस वाला वर्जन था, हाँ। उसका प्राइस उस प्राइस से अगर अल्काजार को कंपैरिजन करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था। अच्छा मानविक, एक बात बताओ, आपको डीसी कॉमिक्स में से जोकर के बारे में पता है? ना, जोकर के बारे में नहीं पता। बैटमैन के बारे में पता है? हाँ, थोड़ा बहुत पता है बैटमैन। तो बैटमैन वाली जो सीरीज है उसमें एक विलन होता है, उसका नाम है जोकर, और ये है कार परफ्यूम। अब आपको इसके बारे में पता रहेगा और इसको हम आपकी गाड़ी में लगाने वाले हैं। और इसकी जो फ्रेगरेंस है ना, काफ़ी कूल लग रही होगी आपको। एक बार देखो कैसी लग रही है। अच्छी है, काफी अच्छी है। हाँ, अब आप जो हमें अगली बार मिलोगे तब आपको बैटमैन वाला देंगे। और ये डीसी कॉमिक्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ टाई अप किया हुआ है इन्वॉल्व ने, तो जाके ये जोकर परफ्यूम बनाया हुआ है और काफ़ी सूदिंग, काफ़ी कूल फ्रेगरेंस है इसकी और आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। अगर आप लोग भी इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और यहाँ पर QR कोड आ रहा होगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। ये लो आपके लिए। थैंक यू। आप कहाँ पर रखोगे इसको? आप यहाँ पर भी लगा सकते हो आप अपनी गाड़ी के 3M के टेप के साथ। तो यहाँ पे भी लगाएंगे, हाँ। यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो हाँ। उसका वो सब देखेंगे बाद में। आपकी जो गाड़ी की सर्च थी वो कितने टाइम से थी? जब क्लाविस आई उससे पहले कितने टाइम से आप गाड़ी देख रहे थे? सर अराउंड 1 ईयर से हम सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि हाँ अच्छा। देखेंगे, अभी नहीं नेक्स्ट ईयर देखेंगे। तो हमने उस दौरान देखा भी, टाटा में देखा, हैवियर हमें अच्छी लगी, सफारी अच्छी लगी, लेकिन उनमें फाउंडेशन ये थी कि वो डीजल इंजन के साथ ही थी। तो वो हमारा फिर फोकस खत्म हो गया, क्योंकि दिल्ली NCR में अब वो 10 साल वाली पॉलिसी का इशू है। अब बात आती है फिर हम अदर किसी सेगमेंट पे जाएं तो अल्काजार है, वो हमें कम समझ में आई। अर्टिगा है, ठीक है, इससे प्राइस रेंज में कम है, लेकिन वो भी कम समझ में आई। दिसंबर के अंदर हमने कैरेंस पे डील ली थी सर। अच्छा। उसमें ऑप्शनल मॉडल भी STE ऑप्शनल लिया था ना हमने, उसने हमको डिस्काउंट बहुत अच्छे दिए थे। बट उस टाइम ये था कि भाई ये आने वाली है, आने वाली है। तो हमने सोचा कि यार जब हमने थोड़ा वेट किया ही है तो इट्स बेटर टू वेट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑल्सो, माइट भी उसमें आ जाए। एंड मतलब एक्सपेक्टेड था कि मार्च अप्रैल, बट ये जून में हुई, मई एंड में हुई। तो हमने कहा चलो अब ठीक है, वेट ही करते हैं, अब नहीं देखेंगे, क्योंकि सर वही है, सेल्टोस नहीं हो गई, सोनेट नहीं हो गई, और मतलब जो उसका डिस्प्ले वगैरह पैटर्न है पूरा, हमें लगा कि अब इसी टाइप का लेना है यार, कि बिल्कुल पूरी कंप्लीट स्क्रीन हो, थोड़ी बाहर को हो, अंदर वाला बॉक्स सिस्टम ना हो। फिर हमने 6 महीने और वेट किया, फिर हमने फाइनली यही बुक की। अच्छा, कितना लंबा चला चुके हैं आप इसको? मतलब लॉन्ग ड्राइव में लेकर गए हैं क्या कभी इसे? हाँ सर, आगरा कर लिया 2 बारी हमने। अच्छा। 2 बार आगरा चले गए, 2 बार हम देहरादून के पास गए हैं, देहरादून ही समझ लीजिए। हाँ। तो एक्चुअल में जब ली थी तो इनिशियली तो 1-1.5 महीना तो बहुत चलाई। उसके बाद सडनली फिर थोड़ा मौसम था, वेदर कंडीशंस ऐसी हो गई, थोड़ा फैमिली, तो उसके बाद फिर अब सोच रहे हैं दिवाली के बाद
थोड़ी लॉन्ग ड्राइव्स करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स लगाएंगे। मतलब आप लोग घूमने फिरने के शौकीन हो, हाँ जी, तो आपने उस हिसाब से गाड़ी ली है बिल्कुल सर। जो आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज में भी काम आ जाए, और साथ के साथ कभी आपने लंबा ट्रैवल करना हो दोस्तों के साथ, हाँ जी। मतलब फुल ऑक्यूपेंसी के साथ आप कर सकें इसमें। हाँ जी। एवरेज कितना निकाल रहे हो आप, ये बताओ। एवरेज सिटी की अगर बात करूँ बम्पर टू बम्पर तो ये 8 के आसपास है। अच्छा, लेकिन और हाँ- किस हिसाब का ट्रैफिक? क्योंकि 8 सुन के बहुत डर लगता है, और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में इतना कम जाता नहीं है, खास करके इस इंजन में। तो 8 किस कंडीशन में? 8 सर एक तरीके से फुल ऑन ट्रैफिक ही समझ लीजिए आप, कि अच्छा। चला रहे हैं फिर रुक गए, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया, फिर रुक गए, ब्रेक, क्लच, इस टाइप। मतलब 10 किलोमीटर में ट्रैवल कर रहा हूँ तो कितने टाइम में मैं कर रहा हूँ, उस हिसाब से मोटा मोटा। 10 किलोमीटर में सर कभी कभार तो 6 किलोमीटर से, बच्चे का स्कूल 6 किलोमीटर पे है हमारा, ठीक है। किसी को कवर करने में हमें 20 मिनट्स लग जाते हैं, कितनी बारी तो 6 किलोमीटर 25 मिनट्स लग जाते हैं अगर इतना जाम हो। अदरवाइज नॉर्मली अगर करो तो जैसे हम अगर आए भी हैं वापसी की तरफ, तो उसमें एवरेज सही आने लग गई थी इसकी। जहाँ एक्सीलेटर मिलने का टाइम मिलता है कि भाई रन अच्छा कर लेगी, वहाँ सही देने लगती है, लेकिन बम्पर टू बम्पर में थोड़ा दिक्कत रहता है इसके अंदर। अब जैसे आज जब हम आए हैं तो अराउंड 12 की एवरेज आ गई, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक स्टार्टिंग में मिला हमें, उसके बाद थोड़ा सा जैसे अब आप चला रहे हैं ऐसा ही ट्रैफिक मिलता गया तो चलती गई, तो अराउंड काफ़ी दिनों बाद इसने डबल डिजिट टच की है आज। और वैसे हाईवे पे जब आप लॉन्ग ट्रिप करते हैं तब? हाईवे पे सर डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप, जो मैंने ऑब्जर्व किया पर्सनली, कि अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएंगे सो इट विल बी अराउंड 17 to 18 अच्छा, किलोमीटर पर लीटर। बहुत अच्छा है फिर तो 17 to हाँ। 18। इतना तो मेरे को लगता है कि आपकी i10 भी देती होगी। हाँ, i10 भी अराउंड हमारी 16 दे देती थी। इवन तो बहुत लोग कहते हैं कि i10 में एवरेज बहुत कम है, i10 की एवरेज 10 या 12 से ज़्यादा नहीं है, हुंडई में इतने इससे ज़्यादा एवरेज नहीं है, बट मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस i10 में बहुत अच्छा रहा। इवन मैंने वहाँ पे 18-19 भी ली हुई है एवरेज। मेरा ड्राइविंग पैटर्न एक बिल्कुल जेंटल पैटर्न है, और जैसे हमारे देश में अब आप देखेंगे कि ई रिक्शा बिल्कुल ऐसे हैं, कैसे एक दो चीज़ें फेमस हैं, एक मोदी जी की मन की बात, दूसरा हमारे ई रिक्शा वालों की, वो हमारे मन की गति से चलते हैं। हाँ, तो उस ड्राइविंग पैटर्न की वजह से मैंने गाड़ी में थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज भी लगवाई अच्छा। कि वो मेरे से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, और मैं तो उनको वैसे ही रास्ता दे देता हूँ कि पहले आप निकलो प्रभु। अच्छा, एक बात बताइए, आपको जो कैरेंस, जो नॉर्मल कैरेंस आती है वो, या फिर क्लाविस, दोनों में से किसका डिजाइन अच्छा लगता है? क्लेविस का डिजाइन ज़्यादा बेटर लगा कंपेयर। सबने एक साथ बोला। हाँ जी। ये थोड़ी सी एसयूवीस लगती है ये, मतलब एकदम एमपीवी वाला फील नहीं आता है इसमें। इसमें एक चीज और भी है, जो बॉनेट है ना, पहले वाले हल्का सा दबा हुआ बॉनेट था जो किया ने दिया, इसमें बॉनेट उन्होंने हल्का सा उठा के दिया है आगे से, क्योंकि जब हमने परचेज की थी तो उन्होंने पुराने वाली और ये नए वाली एक साथ खड़ी करके दिखाई थी। तो एक ही सरफेस पे जब हमने कंपैरिजन देखा ना, तो इसका बॉनेट हल्का सा थोड़ी सी उठी हुई गाड़ी है। तारीफें तो आप बहुत कर रहे हैं गाड़ी की, अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव्स भी बताओ ताकि कोई अगर गाड़ी ले रहा हो उसको ध्यान में रहे। नेगेटिव में मुझे एक तो इसमें ये लगा कि अब जैसे ये गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इम्पोज करना चाहिए कि जैसे फ्रंट में अगर आपने वाइपर्स दिए हैं तो रियर में भी डिफोकस और वाइपर मिलना चाहिए। वो ऐसे फीचर्स नहीं है कि बहुत कॉस्टली फीचर्स हों कि हम अपर वेरिएंट्स में ही देंगे, मैंडेटरी होने चाहिए। हाँ, वो मैंडेटरी होने चाहिए। सेकंड थिंग व्हाट आई ऑब्जर्व कि एक जो मेरी एक केस में शिकायत है किया से कि जो स्टफनी दी है 5वां टायर, उसमें उन्होंने नॉर्मल व्हील दी है। अगर आपने एलॉय व्हील 4 व्हील्स में दिए हैं, एलॉय हैं, तो 5वें में भी एज ए स्टफनी में भी एलॉय मिलना चाहिए था। और एक इसकी हेडलाइट, ये थर्ड पॉइंट हेडलाइट का मुझे लगा, हेडलाइट का जो थ्रो है वो कम है। तो हमने भी इसमें जैसे जब उन्होंने हेडलाइट जो दी थी नॉर्मल वाले बल्ब वाली हेडलाइट दी, हाँ, हेलोजन होगी। हाँ, हेलोजन, तो हमने फिर उसको कन्वर्ट करवाया, मींस वो हटवा के एलईडी लगवाई। अब देखिए इससे क्या समझ में आता है कि 7 सीटर जो गाड़ी है उसको इसलिए भी नहीं लिया जाता कि हमेशा उसमें 7 सीट्स जो है ऑक्यूपाई होगी या फिर 7 लोग चलेंगे। ये एक अच्छे स्पेस के लिए भी ली जा सकती है, मतलब कि अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करते हैं और आपकी फैमिली को अच्छा स्पेस चाहिए, आप पीछे बेड बनाना चाहते हैं या फिर बहुत सारा सामान कैरी करना चाहते हैं, तब भी ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती है 7 सीटर्स बिल्कुल। 5 सीटर आपने ले ली तो वो 5 सीटर तो 5 सीटर ही रह गई ना, उसमें आप 7 तो बिठा नहीं सकते। हाँ, अब इसमें एटलीस्ट ये है कि चलो ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, 5 सीटर भी यूज करोगे तो आप सामान रख लो, अपना लगेज रख लो। सही है, डिसीजन आपका बहुत बढ़िया है। आप एक रिलायबल ब्रांड में गए हैं। और आपको कैसा लगता है वहाँ का माहौल, आप डीलरशिप में जाते हैं तो? किया का माहौल अच्छा है, डीलरशिप अच्छी है। इनिशियली हम एक पहले किया की दूसरी डीलरशिप पे गए थे, मैं नाम नहीं लूंगा,
तो उस डीलरशिप में मैं उनसे कुछ भी पूछ रहा था, तब तक ये गाड़ी लॉन्च नहीं हुई थी। चीज़ें थी यूट्यूब पे आई हुई थी, न्यूली लॉन्च, अबाउट टू बी लॉन्च, इस तरह की चीज़ें थी कि लॉन्च होगी। तो उनसे कुछ भी पूछो कि सर हमारे पास तो 6 महीने पहले ही इन्फॉर्मेशन आ जाती है, हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो सर बल्कि ये कह रहे थे कि सेल्टॉस लॉन्च होने वाली है, नहीं आप सेल्टॉस ले लो और जो अब तक लॉन्च नहीं हुई है। होने वाली है वैसे वो भी। उसके हाँ, होने बाद वाली फिर है। मैं दूसरी डीलरशिप पे गया, वहाँ पे उन्होंने मेरे को बताया, अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया, तो मुझे वहाँ कंफर्टेबल लगा। फिर मैंने वहीं से ली जब लॉन्च हुई। अच्छा। और इवन उनको जब लॉन्च हुई थी उनको तब भी आइडिया नहीं था। उन्होंने मेरे से ये कहा कि सर वो तो आपको यूट्यूब पे और कार वाले और कार देखो वो साइट्स पे दिखा रहे हैं ना, हमारे पास तो ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन है ही नहीं। मैंने कहा सर ये तो सब जगह आया हुआ है कि 8 और जून को ही लॉन्च हो रही है और आपके पास ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए हमने वहाँ से सोचा कि वैसे भी न्यूली लॉन्च पे कोई डिस्काउंट, कोई ऑफर्स तो मिलती नहीं है, तो फिर कहीं ऐसी डीलरशिप से लो जो थोड़ा सा रिलायबल हो या चीज़ें पता हो। आप किन लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे ये गाड़ी? आप दोनों बताइए एक एक करके। सर वो फैमिलीज जो मतलब लंबा टूर करना चाहती हैं, अगर छोटी भी हैं, जैसे हम लोगों की छोटी फैमिली है, उसके बाद भी मतलब उन लोगों को हम रेफर करेंगे कि जरूर लो। और उसके बाद जैसे कि फ्रेंड्स के साथ आउट गोइंग है, अगर सिर्फ फ्रेंड्स मतलब बॉयज भी जा रहे हैं अगर, तो भी 5 सीटर में 7 सीटर में दोनों तरह से यूज कर सकते हो। अगर आपका टूरिंग अच्छी है विद फैमिली या विद फ्रेंड्स, 100% गो फॉर इट। सेम है सर, मतलब मुझे कहीं कोई कमी नहीं लगी। अगर लेनी ही 5 सीटर है या हैचबैक लेनी है तो हैचबैक और इसका तो फिर कोई भाई कंपैरिजन है ही नहीं। राइट। हैचबैक लेने वाले के लिए नहीं, बट अगर एसयूवी लेनी है तो एक रिलायबल अच्छा ब्रांड है, रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए। छोटी छोटी चीज़ों पे इन्होंने काम किया है, ध्यान दिया है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी रखते हैं। तो जो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व टिल डेट। अच्छा एक बात बताओ, आपकी रनिंग कितनी होती है? आप इसको कितना चला पाओगे? साल भर में कितना चलाओगे इसको? अराउंड 10 तक चला लेंगे हम लोग। जो अभी इनिशियली हमने काफ़ी चलाई, लेकिन लग रहा है कि 10 तक चला लेंगे, क्योंकि अभी 2-3 हमारी बड़ी ट्रिप्स बाकी हैं जो अपकमिंग मंथ्स में आएंगी, क्योंकि अब मौसम भी सही हो जाएगा। हो चुका है, अब गर्मी दोबारा से पड़ने लग गई है। एसी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इस गाड़ी का, नो डाउट। यही था इस गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस। काफ़ी खुश हैं ये गाड़ी से। गाड़ी चल चुकी है 3111 किलोमीटर अभी तक। काफ़ी लंबी ट्रिप्स इनकी बाकी हैं और गाड़ी जब चल जाएगी 20-30 हज़ार 40 हज़ार किलोमीटर, कुछ भी आपको फील होगा, आपको हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना है तो आप ज़रूर बताना, ज़रूर याद करना। बिल्कुल आपका हम दोबारा से ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, अपना टाइम दिया, इस गाड़ी के बारे में बताया, आपके क्या रीज़न थे वो भी क्लियर है पब्लिक के सामने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय और थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू।